नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कल लेके नहीं आ पाई, लेकिन आज लेके आ गई हूँ। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से केनोपनिषद की अगली मंत्र। तो ये जो किताब है, इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे केनोपनिषद से। कोई भी उपनिषद की पाठ शुरू होती है शांति पाठ से। तो आइए शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा मा ब्रह्म निराकरत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम ब्रह्म के पास हमारी ये प्रार्थना है कि ये जो साधना का यंत्र, ये जो देह है, उसके हर एक इंद्रिय उनकी कृपा से पोषण लाभ करे और उपनिषद में वर्णित सब कुछ ब्रह्म है ना। तो हमारे मन में ये भ्रम कभी उत्पत्ति ना हो कि हम उनसे पृथक हैं या वो हमें त्यागे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें वो हर आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, हर वो आपदा से, हर वो रुकावट से बचाए जो हमारे ये जो साधना है, जो उन तक हमें पहुंचाएगी या जिससे हम पहुंच पाएंगे, वो उस साधना में किसी भी तरीके का विघ्न वो ही उनको हल करे, शमन करे। और उनके ही कृपा से उपनिषद में वर्णित हर वो कर्म हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रस्फुटित हो, जो हमें उन तक पहुंचाए या खुद को सही मायने में जानने में सहायता करे, ताकि हम जान पाए खुद को। तो यही प्रार्थना के साथ हम शुरू कर रहे हैं उपनिषद केनोपनिषद। केनोपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड हम लोगों को पहचान करवाते हैं ब्रह्म कौन है। ब्रह्म है जो परम कारण है और जो हर ज्ञानेंद्रिय के बोध के, हर ज्ञानेंद्रिय के परे हैं। लेकिन जो भी अस्तित्व, जहाँ पर आत्मा है, वो चाहे प्रकाशित अप्रकाशित किसी भी रूप में वो आत्मा रहे, वो ब्रह्म है। सिर्फ इतना ही नहीं, द्वितीय खंड में हम कितना दूर समझे हैं ये समझाने के लिए गुरु की आविर्भाव हुई है। एवं गुरु के वो जो दर्पण दिखाने के कारण ही, आईना दिखाने के कारण ही हम जान पाए हैं कि जिस दिन ये सब जानना नहीं, उपलब्धि हो जाएगी कि हम उनको नहीं जानते हैं, ये भी सच नहीं है, और हम जानते हैं ये भी पूर्णतः सच नहीं है। तभी हम जान पाएंगे कि वो कौन है। और ये जो जीवन है, ये जो देह लाभ हुआ है, इसी में साधना करके उनको जानना है। फिर आता है तृतीय खंड का आगाज। क्यों तृतीय खंड यहाँ पर लाया गया? ताकि हम हमारे ये जो त्रिमात्रिक अस्तित्व है उसमें उनका अनुभव कर पाए, उनको समझ पाए। और इसीलिए एक सुंदर सी कहानी की आविर्भाव किया गया है, एक सुंदर सी कहानी बोला गया है। और जिस कहानी में कहा जा रहा है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय, ये जो मैं कह रही हूँ देवताओं की विजय, इसी में जितने सारे भ्रम हैं वो छुपी हुई है। कैसे भ्रम छुपी हुई है, आइए देखते हैं। कि भाई देवता लोग भी सोचे कि ये विजय हमारी है, लेकिन जय पराजय, विजय, खो जाना, पथ पा जाना, सब कुछ तो ब्रह्म की है ना। हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन वो उपलब्धि हुआ है क्या? हम सब जानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोल के चीखने से हम ब्रह्म, सही मायने में ब्रह्म शक्ति हमें प्रस्फुटित हो सकता है क्या? नहीं होता है। हम हर रोज दिन में
हर रोज 2 बार करके ब्रह्म के क्या बोले, वो जो ब्रह्म बोध है या ब्रह्म स्थिति है, वो हम लोग प्राप्त करते हैं हर दिन। एक एक बार जब जागृत अवस्था में से निद्रित अवस्था में जाते हैं, और दूसरी बार जब निद्रित अवस्था से जागृत अवस्था के बीच में ये जो उत्तरन है, ये जो ट्रांजिशन है, वहाँ पर हर रोज हम 2 बार करके ब्रह्म स्थिति पाते हैं। लेकिन फिर भी तो हम भूल जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो अंतर्द्वंद्व है, ये जो हम लोग भूलते हैं, यही चीज़ क्यों होता है, कैसे हम लोग विमोहित होते हैं, वो चीज़ समझाने के लिए तृतीय खंड की अवतारणा किया गया है। और जहाँ पर कहा जा रहा है कि देवता अपने अपना विजय सोच के अहंकार में चूर्ण हो गए, और जहाँ तक ये चूर्ण हो गए तो ब्रह्म तो सबको मार्गदर्शन करवाते हैं, क्योंकि वो सबके परम गुरु हैं। तो वो भी उनके सामने यक्ष रूप में आविर्भूत हो गए। लेकिन लेकिन जहाँ तक देवताओं के मन में उनको जानने की इच्छा प्रकटित हो गई, तो वहाँ तक प्रकटित हुआ, वहाँ तक उनके दिमाग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उनके अंदर, उनके अंतर में धीरे धीरे अहंकार का क्या बोले, अहंकार के नाव में एक छेद हो गया, और वहाँ से श्रद्धा रूपी पानी घुसना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो वे लोग पहले जातवेदा यानी अग्नि और मातरिश्या यानी वायु को भेजे, भैया जान के आओ वो कौन है। लेकिन वो लोग जानने से ज़्यादा अपने को जग जाहिरी करने लग गए। तो ब्रह्म भी समझ गए भैया इनका तो मार्गदर्शन डायरेक्टली करना है, मतलब कहीं पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हिट करना पड़ता है, तो वैसे ही उनको डायरेक्टली बोलना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा इतना इतना शक्ति है, तो ये जो तृणदल है, ये जो घास है, इसको एक को बोले आप जला के दिखाओ, और दूसरे को बोले आप इसको उड़ा के दिखाओ। तो मातुरेश्वर तो उड़ा नहीं पाया, जातवेदा भी उसको जला नहीं पाए। तो वो लोग व्यर्थ विफल मनोरथ होके देवताओं के झुंड में वापस चले गए, और बोलने लगे हम तो उनको जान नहीं पाए। लेकिन फिर इंद्र सही मायने में जानने की इच्छा से, मंशा से वहाँ पर गए, लेकिन उसका भी मन शुद्ध नहीं था। इसीलिए यक्ष रूपी ब्रह्म और कुछ नहीं किए, उसको तृण मतलब घास फूस कुछ भी जलाने के लिए नहीं कहे, उन्होंने सिर्फ सीधा सीधा अदृश्य हो गए, वैनिश हो गए। लेकिन इंद्र के मन में वो जो श्रद्धा, उनके मन में जो अहंकार के नाम में जो श्रद्धा घुसना शुरू हुआ था, वो जो एक गुहार शुरू हुई थी कि जानने की इच्छा आने लगी कि भैया वो कौन है, मुझे जानना है, और कुछ नहीं, सिर्फ जानने की इच्छा है। वो जो जानने की इच्छा है, वहाँ से हम लोग क्या सीखे, वहाँ से हम लोग ये समझ पाए कि इंद्र के मन में वो जो एक शुद्ध इच्छा था, उसी के लिए उनके सामने ब्रह्म ज्ञान स्वरूप उमा आविर्भूत हुई। और उनको जहाँ तक इंद्र ने पूछा कि वो कौन है, तो उमा ने जवाब दी कि वो ब्रह्म है, मतलब हमारे इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो देवता बाकी सारे प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, ऐसे मानते हैं। श्रेष्ठ कहाँ से है, ज्ञान से। और उनमें श्रेष्ठ कौन है, अग्नि और वायु। क्यों, क्योंकि वो लोग ब्रह्म के संस्पर्श में आए, है ना, ब्रह्म के संस्पर्श में आए। क्योंकि अभी भी हम उनसे हम अपने आप को पृथक मान रहे हैं, इसलिए उनके संस्पर्श में आए, थोड़ा ज़्यादा देर ठहर पाए उस ब्रह्म स्थिति में। लेकिन तब भी ब्रह्म को पूर्णतः जान नहीं पाए, लेकिन इंद्र पूर्णतः जान पाए। कितना दूर तक पूर्णतः जान पाए, वो ब्रह्म ही ये पूर्णतः जान पाए। वो लोग तो ब्रह्म के सामने आए, मतलब वो लोग सोने के सामने आए, वो आए, लेकिन वो सोना कीचड़ में लथपथ था, वो लोग जान नहीं पाए उसमें सोना है। बाकी लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। इसीलिए अग्नि और वायु बाकी देवताओं में से श्रेष्ठ हुए, उत्कृष्ट हुए। श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, उत्कृष्ट हुए। लेकिन इंद्र ये जान पाए कि वो जो मूर्ति है, वो जो कीचड़ में लथपथ मूर्ति है, उसके अंदर वो सही मायने में क्या है, वो आवरण हटे तो वो जान पाए कि भाई आवरण हटा या नहीं हटा वो नहीं जानते, लेकिन है क्या उसके अंदर ये जान गए कि उसके अंदर सोना है।
तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए वो बाकियों में से, माने मातरिश्या, जातवेदा आदि हर एक देवताओं में से वो श्रेष्ठ हुए, वो उत्कृष्ट हुए ज्ञान में। तो ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या हमको दिया गया है चतुर्थ खंड में। तो आज हम चतुर्थ खंड में खंड से उसके चौथे मंत्रों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चतुर्थ खंड। शा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मण वा एतद्विजये मह्यद्धमीति ततहैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्दा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् जदग्निर्वायुरिन्द्रः ते हेनन्यदिष्ठं पस्पृशुस्ते हेनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्दा इंद्र अतितरामिवान्यान् देवान् स हेनन्यदिष्ठं पस्पर्श श हेनत् प्रथम विदाञ्चकार ब्रह्मेति। यहाँ तक तो था वो कहानी जो हम अब तक सुने थे, लेकिन इसकी बात क्या है चलिए जान लेते हैं। तस्यैष आदेशो जदेतद्विदुतो वैद्युतदा इतिन्न मिमीषदा इत्तधिदैवतम्। अर्थात वे जो ब्रह्म है उनके संबंध में ये एक आदेश है, अर्थात उपमामूलक एक उपदेश है। वो जो विद्युत चमकता है ना, वही वो वैसे ही उसी के तरह। और इस उपमा और एक उपमा है जो जैसे आँख खुलता है, मतलब पलक झपकते हैं, मतलब पलक झपकना मतलब क्या है, एक बार आँख खुला एक बार बंद हुआ, है ना, वैसे ही। और ये जो उपदेश है ब्रह्म और देवता विषय की, ये जो उपदेश है ये वैसा ही है। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर पहले जब आज हम ये पढ़ना शुरू किए थे तो एक उदाहरण मैं दे रही थी कि हर कोई ब्रह्म स्थिति लाभ करते हैं दिन में 2 बार, है ना। हर कोई ब्रह्म स्थिति लाभ करते हैं दिन में 2 बार, और वो 2 बार कौन सा मुहूर्त है चलिए जान लेते हैं। एक बार जब हम लोग जागृत स्थिति से हम निद्रित स्थिति या निद्रा अवस्था में जाते हैं, उस ट्रांजिशन में कुछ एक समय के लिए हम ब्रह्म स्थिति लाभ करते हैं। और एक जब हम नींद से जागते हैं, वो जो ट्रांजिशन है उस समय में कहा जाता है, उस समय एक बार हम ब्रह्म स्थिति लाभ करते हैं। लेकिन वो कितने देर तक रुकता है, वो समय कितना है, कहा जा रहा है हम सांड की जो सिंग है जानते हैं ना, उस सिंग के जो एपेक्स है वहाँ पर अगर एक राई रख दे, मस्टर्ड एक राई रख दे, तो वो जितने देर तक वहाँ पर स्थित होगा, वो जितने देर तक उसमें रहेगा, उस सिंग के एपेक्स में, उसके एकदम शिखर में, उतना देर तक ही हम सिर्फ ब्रह्म स्थिति हर दिन 2 बार हम लाभ करते हैं। लेकिन याद रहता है क्या, हम जानते भी हैं क्या, हम क्या उपलब्धि कर पाते हैं क्या, नहीं। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए ये पूरे जो व्याख्या दिया गया है उसका सारांश यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो वैसा है जैसे विद्युत झलकता है, जैसे बिजली गिरती है, बिजली वो चमक जो है वो क्षण मात्र होता है और फिर गायब हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं रख पाते, वो हमारे लिए अदृश्य हो जाते हैं। ठीक जैसे ही हम लोग पलक झपकते हैं, मतलब देख रहे हैं बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं खुल रहे हैं बंद कर रहे हैं, वो ही स्थिति होता है। इन दोनों को ही कहीं ना कहीं ब्रह्म के साथ और हमारी ये जो प्रोसेस है जहाँ हम बार बार जानते हैं और भूलते हैं, इन दोनों को समझाया गया है। और एक चीज़ का हम कह सकते हैं कि अर्थात हम जानते तो हैं लेकिन उपलब्धि नहीं करते। हम जानते हैं हम ब्रह्माष्टमी बोल के क्या गला फाड़ के चीखे क्या, चीखने से होगा क्या, उपलब्धि हुई है क्या, उपलब्धि हम कर पाते हैं क्या कि मेरा शत्रु मित्र जो भी है वो सारे ब्रह्म है, वो हम एक है। मुझे अगर
किसी चीज़ को ठीक करना है तो मेरे कहने से नहीं, मेरे सोचने से ही ठीक हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है क्या? ये कॉन्फिडेंस है क्या कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो ब्रह्म सोच रहे हैं? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हम लेके आ पा रहे हैं क्या? नहीं। हम बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन सच में सोच रहे हैं क्या? सच में वो शब्द ब्रह्म रूप में ही आ रहे हैं क्या? इसका अर्थ है साधना करना है। नहीं करेंगे तो वो जो विद्युत दाम मतलब विद्युत की झलक की तरह ही वो आएगा और फिर से गायब हो जाएगा। हम समझे कि ब्रह्म हम हैं, हम समझे कि हम ब्रह्म में स्थित हैं, सब कुछ हो गया, फिर भूल भी गए। या फिर नींद खुल गया या नींद में चले गए, नींद खुल गया उसके बाद अरे चलो भैया मार्केट जाना है, वहाँ से सब्जी-वाजी खरीदना है या जो जैसा है, अच्छा स्कूल में ये होम टास्क दिया गया है उसको करो, अच्छा ये क्यों दिया है चलो उसको 4 गाली दे दो। तो हम भूल गए। तो इसका अर्थ है हमें तो साधना करना है। बर्तन जब तक ना घिसोगे तब तक वो चमकेगा नहीं। और अगर चमकाना है, अगर ब्रह्म को अपने पास रखना है, ऐसे ही अगर हम अभी सोच लें कि भैया ब्रह्म को अपने पास रखना है, तो तब वो चमकाते जाना है। तो तब जाके शायद एक दिन ये उपलब्धि हो जाए कि हम ब्रह्म को नहीं रख रहे हैं, ब्रह्म हम में ब्रह्म हमारे अंदर बाहर सब कुछ ब्रह्म है। मैं, तुम, वो गोबर सब कुछ ब्रह्म है। जो वो रास्ते में जो बेवरा जा रहा है वो भी ब्रह्म है, ये सोच सकते हैं क्या? ये जो निकृष्टतम जो मतलब गुनाह कर चुका है वो भी ब्रह्म है और उससे जो निर्यातित हो रहा है वो भी ब्रह्म है। इतना स्ट्रॉन्ग सोच तभी आ सकता है जब हम निरंतर साधना करते रहें। निरंतर ये सोचते रहें कि आज हम जो बोलेंगे वो हम नहीं बोलेंगे, ब्रह्म को देंगे बोलने के लिए। ब्रह्म को डिसाइड करने दो कि क्या सही है, क्या उचित है, तब हम देखेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सब सही मार्ग में जा रहा है। नहीं तो एक बार विद्युत झलका मतलब एक बार रोशनी हुआ, हम देख पाए क्या उचित है, क्या गलत है और फिर अपना आँख बंद कर लिए भैया, देखना नहीं है, तो सही गलत भूल गए ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये जो प्रचेष्टा है, ये हम सबके जीवन में उस रोशनी को, ब्रह्मरूप रोशनी को, रोशनी की उपस्थिति को या हमारे देखने की क्षमता को, वो रोशनी में देखने की क्षमता को, ऐसा नहीं कि रोशनी है और आँख बंद करके बैठे हुए हैं, तब देखेंगे क्या? तो उस रोशनी को और उस प्रकाश को अपने जीवन में स्वागतम करने की साहस को बढ़ाए और इस शुभ चिंता के साथ ही, इस शुभ आशा के साथ ही श्रमिता आज आप लोगों से विदा लेती है। लेकिन थोड़ी देर में हम वापस आएंगे, है ना, बच्चों के रविवार के सेगमेंट में। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि साधना में रहिए, प्रार्थना में रहिए और ब्रह्म में रहिए। शुभमस्तु।